इंडस्ट्री में जो उनकी विवाद बा उच्च सीमा चरम सीमा अपन जा चुकल बा और हर तरफ विवाद हो रहल बा। एक तीर से कई निशाना कर देवल जाता। वह तीरंदाजी में कहल जा रहल बा कि पावर स्टार पवन सिंह सासाराम के स्टेज पर ऐसा चीज बोल देवलन कि पूरा भोजपुरी में खलबली मचे लागल। भाई साहब अब के लाइव आके या के लाइव आके इस तरीके के बयान दे रहल बा, खुद ही जान रहल बा लोग। विवाद अभी कुछ दिन पहले रलक ह जो उनकी डिम्पल सिंह लाइव मतलब कि पोस्ट कार्ड देवली। पोस्ट कार्ड पे तो इतना रिलाई कर देवलन से जनता से लेके स्टार तक रिलाई करे लागलन से कि अब नचनिया पोस्ट कार्ड देगी। अब इस तरीके से भाई साहब विवाद होता है। वहीं पे जो कि पुष्पा 2 का इवेंट होता है पटना में और अक्षरा सिंह को बुलाया जाता है। हाँ, अक्षरा सिंह के बिहार के शेरनी कहे जाए, लेकिन उनकरा के बुलावल जाला। ओकरा बाद से पावर स्टार पवन सिंह के पास भी इनविटेशन जाता है और उनको भी बुलाया जाता है, तो वो नहीं जाते हैं। फिलहाल वीडियो में बना रहिए, सब बताएं एकदम बारी से बारी करके बताएं ताकि तारा लोग के बढ़िया समझ हवे या विवाद के कारण काहे बन रहल बा, के तरीका के लोग केकरा समर्थन कर रहल बड़न, केकरा समर्थन नहीं कर रहल बड़न, काहे के केहू आके लाइव में रोता है, ये तरीके के सब जानकारी बताए। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू 5 स्टार चैनल पर आपके स्वागत बा। अगर हमारे चैनल पर नए बने तो सब्सक्राइब कर लो लोग, कोनो पैसा नहीं लगला सब्सक्राइब कर लोग। इस तरीके का हमनी की मोटिवेशन बनत रहला तो इस तरीके का और भी वीडियो लेके आवत रहता। फिलहाल पड़ाव की तरफ बढ़ल जाओ क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के भी इन्विटेशन जाला, पावर स्टार पवन सिंह नहीं जाते हैं। क्या कारण है कि नहीं जाते हैं? विवाद भी है भाई, विवाद है, दोनों तरफ से प्रहार किया जा रहा है पावर स्टार पवन सिंह पे। पवन सिंह नहीं जाते हैं कि भाई साहब ना मूवी में काम किए हैं, ना गाना में काम किए हैं, ना कोई एक्टिंग वगैरह कुछ किए ही नहीं है, कुछ भी उसमें अपना मतलब योगदान है ही नहीं। तो किस लिए इस प्रमोशन में, चाहे इवेंट में, चाहे टेलर लॉन्चिंग पे जाने का कोई फायदा और रीजन नहीं बन रहा है। ये पावर स्टार पवन सिंह सासाराम के स्टेज शो पे कह रहे थे। लेकिन बता देते हैं कि वहीं पे अक्षरा सिंह बिहार की शेरनी कहे जाने वाली वहां जाती है और जाने के बाद बहुत सारा ठुमका लगाती है और कहती है पुष्पा नहीं झुकेगी। अब भाई साहब बतावा लो कि लाइव में भी आके बतावा तरी कि हमको मौका मिलेगा तो हम तो मौका नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे उसके दूसरे दिन जता देती है भाई साहब, फेसबुक पे पोस्ट करती है कि अहंकार ही आज तक डैश डैश डैश। अरे भाई साहब छोड़ा, आगे बढ़ल जाओ। इस तरीके के तो होते रहला। केकरा बारे में बोला था ऑडियंस के एकदम बखूबी पता बा, भरसक खोल के नहीं बोल सकत रहन लोग, खोल के बोल हम लोग तो जानते बारो का हो खेला बा, ठीक बा। वहीं पे अक्षरा सिंह कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हम जाते हैं वहाँ पे और हमारे जाने से लोगों के फटने लगती है। हाँ भाई, फटने लगती है। अक्षरा सिंह कहती है कि भाई साहब जितने भी हमारे बिहार के ऑडियंस है, मेरे को उतना ज़्यादा प्यार दिया गया उस इवेंट में, उस टेलर लॉन्चिंग में, कि बड़े बड़े सुपर स्टार तरसते हैं ऐसे ऐसे टेलर लॉन्चिंग में जाने के लिए और उनको कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिल पाता है जो जगह मेरे को मिला है। हाँ, मानते हैं कि ये बात सही है। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड, हॉलीवुड से लेके ऑल इंडस्ट्रिंग जो है साउथ में जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन वहीं पे अक्षरा सिंह को मौका मिलता है तो कैसे गंवा दे भाई? नहीं, गंवाना नहीं चाहिए। जाती है वहाँ पे जोरदार तरीके से ठुमका उमका लगाती है और इस तरीके से बोल देती है बिहार को, ऑडियंस को कि का हाल बा पटना, मतलब इस तरीके बोली का हाल बा पटना। भाई साहब पूरा एकदम गर्जा गर्जी शुरू हो जाला। लेकिन कहे वाला बात बा ओकरा बिहान भइला जे तरीका के इनकरा पर टिप्पणी होखे लागला, कहले लोगों के बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही जाते हैं और ठुमका लगाते हैं, नचनिया बन के चले आते हैं। बहुत सारे तमाम बात होता है, फिर भी उतना ज़्यादा विवाद का कारण नहीं बनता है। लेकिन पोस्ट कार्ड का इंतजार, भोजपुरी ऑडियंस को पोस्ट कार्ड का इंतजार था और विवाद तो चल ही रहा था। भोजपुरी के जितने भी ऑडियंस है वो जवाब दे रहे थे, यूट्यूबर जवाब दे रहे थे, हर तरफ से देखा जाए तो प्रतिक्रिया जो कि नचनिया सिंह यानी डिम्पल सिंह पे आ रहा था, सब जगह से रेला जा रहा था। लेकिन कहने वाली बात है कि पावर स्टार पवन सिंह जब सासाराम में बोल देते हैं ना कि कौन पोस्ट कार्ड, हई कार्ड, हाउ कार्ड, लोग देवता घर में बैठ के इंटरव्यू लेता तो घरे घरे लोग स्टार हो गइल बा। तो अपने छवि के देखता रहन लोग और भाई साहब स्टार बनने के क्या जरूरत बा, घर घर में जब स्टार हो गइल बा। तो यह तरीका के प्रतिक्रिया भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह देवलन, ओकरा बात थोड़ा सा सपोर्ट करके खेसारी लाल के तरफ से बोल देवलन। तो भाई साहब ऑडियंस तो और रेले के शुरू कर देवलन सा, केकरा के रेले
स्टार्ट कर हो जाला भाई साहब। पहला तो डिम्पल सिंह को रिलाई तगड़े तरीके से हो जाता है। वहीं पे जो कि यश कुमार मिश्रा जो है उनकी पत्नी का नाम भी उछाला जाता है। फिर उसके बाद ये जो अपना अक्षरा सिंह है इनका भी नाम उछाला जाता है। फिर यश मिश्रा आते हैं इंटरव्यू आज के दिन आते हैं भाई इंटरव्यू। उसके बाद से क्या माहौल बन जाता है कि कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे लोग आके इस तरीके से बोलते हैं, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं खुलेआम सरेआम तरीके से पोल खोल दूं तो कहीं ना कहीं बहुत जना यह बेशर्मी में डूब के मर जाई हैं। हाँ, जिसमें से कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई स्टार घुल मिल के नहीं रहते हैं, बस विवाद ही होता रहता है। हमेशा देखने वाली बात है कि एक दूसरे के बीच में कंट्रोवर्सी होने के कारण ये बोलबाला ही है कि जिस तरीके से विवाद होता है भाई साहब कहने वाली बात नहीं है। कि जानते ही हो कि किस तरीके से वल्गरिटी जो कि दूसरे इंडस्ट्री में इतना विवाद नहीं होता है जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, ये ऑडियंस की ही डिमांड है और खुद स्टार ही कहते हैं ये बात। यश मिश्रा बोलते हैं कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना जेब भरने की कोशिश किया जाता है, दूसरे का स्टारडम नहीं देखा जाता है और स्टारडम बचाने की कोशिश भी नहीं किया जाता है। वहीं पे बात कर देते हैं कि भाई साहब ये भोजपुरी का जो मूवी है ये क्यों नहीं मतलब ये आगे लेवल तक बढ़ रहा है, बस इसी में समेट के रह जा रहा है। करोड़ रुपया का मूवी बनो या 50 लाख का मूवी, चाहे जो भी मर्जी मूवी बनो, ये भोजपुरी से बाहर क्यों निकल नहीं पाता है, क्यों नहीं निखर पाता है, इसके बारे में भी खुलासा कर देते हैं। मूवी लाइन के बात कर लिया जाए तो यश मिश्रा जिस तरीके से बताओ तरन वाकई हम मानत नहीं कि ये बात सत्य बा, लेकिन ये गर्मा गर्मी वाला माहौल तो जानते बार लोग काहे ये आके लाइव इस तरीके के बोलत तरन, काहे कि थोड़ा सा पिन मार दिले बारन पावर स्टार पवन सिंह और समझते बारा कि पूरा ऑडियंस भौकाल बना दिले बारन लोग इनकरा औरत के जो कि लुलिया जो कि निधि झान जेकर नाम बा, और वही में डिम्पल जी अक्षरा सिंह सब हनी पर भाई वीडियो बना के हालत खराब कर दिले हम लोग। अब ओकरा बाद यश मिश्रा भी आके अपन बोल रहल बा, लेकिन जौन बात बोलत रहन ओकरा में दम बा, वाकई में दम बाटे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो मूवी का हाल होता है ना भाई, किसी इंडस्ट्री में हाल नहीं होता। अभी देख लीजिए इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला मूवी जो कि राजा राम इतना बढ़िया मूवी था, बस दूसरा मूवी आके इस मूवी को पीट डाला। हाँ भाई, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हुए ये मानते हैं कि खेसारी लाल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइव में भी बताए हैं कि दूसरे भाषा के तरह मतलब कि यहाँ पे भी ये चीज़ लागू होना चाहिए कि हफ्ता में भोजपुरी मूवी एक दिन इनका शो होना चाहिए। हम मानते हैं ये चीज़ पे, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ हम देखते हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं आप बैनर लगाए हैं, चाहे जो भी कुछ लगाए हैं, वहाँ पे अगर तमिल तेलुगु अगर पंजाबी में उनके भाषा में नहीं लिखा रहेगा तो उस पर चालान कट जाता है। हमारे भोजपुरी में भाषा को विलुप्त किया जा रहा है, जो कि मगधिया भाषा हमारा भोजपुरी का एक मशहूर भाषा हुआ करता था, आज के डेट में वो विलुप्त के कारण मतलब विलुप्त के सीमा पर चला आया है। तो भाई साहब ये राज्य सरकार को ये चीज़ करना चाहिए और यश मिश्रा की इस बात से मैं एग्री हूँ। यश मिश्रा अपने बारे में भी कुछ खोल के बताते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मेरे को पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि इस मूवी में आपका मतलब कि ये मतलब कि रोल दिया गया है, ये छवि निभाना है। उसके बाद से कोई भी अगर सिंगर कोई उसमें बड़ा सा सिंगर हीरो है तो वो यश मिश्रा का वहाँ से मतलब कि नाम ही हटा दिया जाता था, और इस तरीके से स्ट्रगल कर कर के यश मिश्रा यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब कि यश मिश्रा अपने जाते थे मूवी के काम पे, सेट पे, इनको वहाँ से निकलवा दिया जाता था, और किस तरीके से निकलवा दिया जाता था ये डायरेक्ट पावर स्टार पवन सिंह पे ये बात लागू होता है, और उन्हीं को वो बोल रहे हैं। सही बात है ये। यश मिश्रा स्ट्रगल किए हैं, स्ट्रगल करने के बाद ये गायकी नहीं करते हैं, ये इनका एक्टिंग में दम है, और ये अपने एक्टिंग के दम पे ही भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। लेकिन जिस तरीके से शुरू में इनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी किया गया था ना, वाकई ये मतलब कि नज़ारा निंदाकारी बन रहा है, और निंदाकारी ही कहा जाएगा। क्योंकि भाई साहब मैं उस तरीका का नहीं हूँ कि मैं इसका बड़ाई कर रहा हूँ तो उसी का मतलब कि फैन फॉलोइंग की तरफ हूँ, ठीक है। मैं खेसारी लाल का बड़ाई कर रहा हूँ तो उसी के तरफ हूँ, नहीं, जो रियल है वो चीज़ पे मैं एग्री करूँगा।
ये पावर स्टार पवन सिंह किए थे, तभी यश मिश्रा बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखने को लिए भी कई जगह से मेरे को सुनने को लिए भी ये चीज़ आया था, तो इस पे मैं एग्री करता हूँ। तो भाई साहब यही चीज़ है कि अक्षरा सिंह अलगे भड़की हुई है और यहाँ यश मिश्रा आके रेल दिए हैं, अक्षरा सिंह अलग से रेल रही है। और एक पिन मारने का कारण आप सोच लीजिए कि किस तरीके से भौकाल बन रहा है। तो पावर स्टार पवन सिंह ऐसा मत कीजिए, बस अपने गाने पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने फिल्म पे ध्यान दीजिए, ना कि पिन मारने का काम कीजिए, ठीक है। अगर भरसक आप पुष्पा मूवी के ट्रेलर में नहीं गए, मानते हैं कि नहीं गए, कोई बात नहीं। साउथ का बहुत बड़ा सुपरस्टार जो कि अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना आए थे, कहीं ना कहीं उनके सामने आप छोटे ही स्तर के हैं, तो इस तरीके से ना कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ, खेसारी लाल के बात पे भी मैं सहमत हूँ। जबकि खेसारी लाल जिस तरीके से बोले हैं कि हफ्ते में एक दिन भोजपुरी मूवी का शो होना चाहिए, तो भोजपुरी मूवी का शो नहीं होना चाहिए, ये तो बात मैं एग्री करता हूँ। वो अपना मगधिया भाषा जो है वो स्कूल में लागू होना चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े जो धुरंधर कलाकार हैं यही कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब उस तरीके से सरकार से जाके बात करेंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो यही बात है। तो फिलहाल के लिए तो इस तरीके का अपडेट आता रहता है और जान चुके हैं कि किसके किसके बीच में किस तरीके का कंट्रोवर्सी है। तो फिलहाल के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और इस तरीके से हमारे चैनल पर और भी अपडेट आता रहता है। तो फिलहाल के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।